मैंने जो है बेसिकली जो पूरा लद्दाख प्रिपरेशन या कोई भी लॉन्ग राइड का आपका जो प्रिपरेशन होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परीत व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। भाई सॉरी, सबसे पहले माफी मांगूंगा कि मैंने 3 महीने के बाद ये जो है नया वीडियो अपना अपलोड कर रहा हूँ। ये जो मेरा पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं और आप ओवरऑल एक व्यू अगर देखेंगे इस पूरे कमरे का, तो ये मेरा एक नया वर्क स्पेस जैसा है। बेसिकली ये एक 1 BHK वाला घर है, तो ये वाला स्पेस जो है लिविंग रूम, मैंने इसको ऑलमोस्ट खाली रखा है ताकि कोई DIY प्रोजेक्ट्स और कुछ काम हो तो मैं इसको एज ए स्टूडियो भी इस्तेमाल कर सकूं। तो हैविंग सेड दैट, इसको जो है तैयार करने में, इसके काम में जो है मुझे इतना सारा टाइम लगा। फिर उसके बाद रमजान आया और लॉकडाउन हो गया। फिर अभी कर्नाटका का जो है फेज वाइज अनलॉक हो रहा है, तो अभी अनलॉक 4 चल रहा है यहाँ पे और ऑलमोस्ट सारी चीजें खुल गई हैं। तो मैंने सोचा बाहर भी निकल सकते हैं थोड़ा, अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है कुछ हफ्तों से लगातार, तो बाहर निकलने का भी इतना हुआ नहीं है। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है ये लद्दाख प्रिपरेशन की है। बहुत सालों से मैं इंतजार कर रहा था। पिछले साल भी मुझे लद्दाख जाना था पर वो हो नहीं सका लॉकडाउन के चलते, पर इस बार जो है थोड़ा फेवरेबल लग रहा है मुझे। तो मैंने सितंबर का महीना जो है वो बहुत प्लेजेंट होता है, इसलिए उसको जो है सिलेक्ट किया है। सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली मैं लद्दाख के लिए निकलूंगा। अभी मेरे पास 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो इस पूरे महीने में मैं जो भी करूंगा लद्दाख का प्रिपरेशन, वो सारा मैं इस छोटे से एक वीडियो में कोशिश करूंगा दिखाने की। मोस्टली लद्दाख प्रिपरेशन के जो वीडियोस होते हैं, लोग उसमें ज्यादातर यही दिखाते हैं कि बाइक को कैसे अपग्रेड करना है और क्या मॉडिफाई करना है उसको, या ये दिखाते हैं कि क्या क्या सामान कैरी करना है। बस इतने से ही वो दिखा देते हैं और मोस्टली आप जितने भी वीडियोस को सर्च करेंगे तो वो आपको यही सारे वीडियोस मिलेंगे। पर मैंने जो है बेसिकली जो पूरा लद्दाख प्रिपरेशन या कोई भी लॉन्ग राइड का आपका जो प्रिपरेशन होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो आपका पर्सनल फिटनेस होता है। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपका फिट होना बहुत जरूरी है। अब सिंस लद्दाख जाने में मुझे 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो इसमें जो है मैं प्रिपेयर कर लूंगा अपना, और आपको भी दिखाऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत है। क्योंकि बाइक से जा रहे हैं स्पेशली, तो आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं राइड करने के लिए, जिसकी वजह से बैक पेन जो है वो होता है थोड़ा बहुत। तो उस बैक पेन के लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सब मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन का है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको कैरी करना है, मैप्स आपको कैरी करना है, वो सब जो है लॉकडाउन और इस बारिश के चलते मैंने घर पे प्रिपेयर कर लिया है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन मुझे ले जाने थे वो सारे मैंने जेरॉक्स कर लिए, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। और मैप्स जो है वो मैं पेपर मैप्स कैरी कर रहा हूं। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं। बचे 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है जो कैंपिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली मैं कैंपिंग करूं जब लद्दाख जा रहा हूं, तो जितना भी हो सके और जहां भी हो सके मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैंपिंग करूं। तो कैंपिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है वो सामान के अनबॉक्सिंग वीडियोस और उसके रिव्यू वीडियोस दोनों भी आगे के जो वीडियोस हैं उनमें मैं दिखाऊंगा आपको। तो कैंपिंग से रिलेटेड सारा सामान मुझे परचेज करना है एक एक करके, उसके भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। इसी वीडियो में उसको क्लब कर दूंगा हो सके तो, अगर ज्यादा लंबी होती है तो मैं दूसरे जो है वीडियोस में उसको दिखा दूंगा। सबसे लास्ट जो एस्पेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाइक की मॉडिफिकेशन या बाइक की अपग्रेड को लेके है, क्योंकि इतनी लंबी राइड है, ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर की मेरी राइड होने वाली है। अगर सब कुछ सही जाता है, अगर ज्यादा लॉकडाउन नहीं होते हैं फिर से और सब कुछ जो है इजी हो जाता है इंटरस्टेट ट्रैवल को लेके, तो होपफुली सितंबर फर्स्ट वीक में हम निकल जाएंगे। तो बाइक की मॉडिफिकेशन उसमें क्या क्या मैं करने वाला हूँ, सैडल बैग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला जो एस्पेक्ट है फिटनेस का वो हम कवर करते हैं अभी। तो चलिए फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। अगर आज तक आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया या कोई बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी नहीं की है, तो सबसे बेसिक जो है आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे वॉक कीजिए थोड़े दिन के लिए, फिर वॉकिंग की गति को जो है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए। फिर हल्के से जॉग भी आप कर सकते हैं, या साइकिल अगर आपके पास है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जब घर पे अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी होती है बॉडी स्ट्रेचिंग, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो सिटअप्स होते हैं, या स्क्वाट्स भी उसको बोलते हैं। स्क्वाट्स वैसे बहुत तरीके के आते हैं, पर बेसिक जो है एज ए बिगनर आपको सिंपल जो है वो सिटअप्स की तरह करना होता है। इस वर्कआउट को आप मिनिमम जो है एक बार में 10 बार जो है सिटअप्स कीजिए। इसकी 3 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। इस वर्कआउट को करने के बाद इनिशियली आपको अपने थाइज में बहुत पेन महसूस होगा, तो उसको पेन आ रहा है इसलिए आप उसको छोड़ मत दीजिए। 2-3 दिन अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो वो पेन जो है वो चला जाएगा। फिर आप रिपीटेशन जो है बढ़ा सकते हैं। इनिशियली आप 10 बार कर रहे हैं तो बाद में आप 15 बार कर सकते हैं। फिर आपका जो स्टैमिना है उसके हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। स्क्वाट्स वाले एक्सरसाइज के बाद जो है आप पुशअप्स कर सकते हैं। बेसिक पुशअप आप घर में जैसे कर सकते हैं, पैर को स्प्रेड करके या पैर को क्लोज रखे। इनिशियली जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको पैर स्प्रेड करके करना होता है ताकि आपको बॉडी को अच्छा ग्रिप मिले, स्पेशली जब आपका वेट थोड़ा ज्यादा हो। जब आपको उसकी आदत हो जाएगी तो आपके पैर जो है आप क्लोज रख के उसको जो है पुशअप करें और हाथ जो है दूरी रखें
आपको बहुत ज्यादा अगर आदत हो जाएगी तो आप जो है हाथ अपने क्लोज भी करके कर सकते हैं। इस पुशअप वाले वर्कआउट में जो है आपको शोल्डर्स को और आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में आपको इफेक्ट महसूस होगा। जब आप हाथ अपने क्लोज कर देंगे तो आपके पीछे ट्राइसेप्स और फोरआर्म्स पे आपको ज्यादा उसमें जो है फायदा होता है। इसके अलावा जो दूसरे एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिम में वर्कआउट किए हुए 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है, पहले से बहुत टाइम से मैंने किया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत सारे वर्कआउट्स पता है कार्डियो वाले। अब सिंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स होते हैं, इसलिए मैं आपको कंप्लीटली नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपनी अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से, अपने स्टैमिना के हिसाब से, आपके रिपीटेशंस और आपका जो करने का तरीका और जो वेट होता है वो डिपेंड करता है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, पुलअप आप कर सकते हैं। मेरे घर पे प्रोविजन नहीं है इसलिए मैं पुलअप नहीं करता हूँ ज्यादा। आपको अगर कहीं हो पाता है तो पुलअप भी कीजिए, वही बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आप अपने बॉडी का खुद का वेट जो है वो लिफ्ट करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस में आप जो है इतना ही बेसिकली कर सकते हैं घर के अंदर बैठ के या बाहर, जैसा मैंने बताया, वॉक, जॉग और साइकिलिंग करते हुए। बाइक राइड में आने वाले बैक पेन के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको अपने हाथ फोल्ड करके जमीन पर जो है प्लैंक करना होता है। प्लैंक में यूजुअली क्या करते हैं कि दोनों पैरों को ज्वाइन करते हैं और अपनी पूरी बॉडी को, मतलब हाथ और पैर छोड़ के बाकी पूरी बॉडी को आपको एयर में रखना होता है, नीचे जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए बॉडी। ऐसा करने के टाइम पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो जॉइंट है बैक की तरफ, कमर के पास जो जॉइंट आता है, वहां पे आपको पेन क्रिएट होता है हल्का सा। तो शुरुआत में जब आप कर रहे होते हैं तो सिर्फ 5 या 10 सेकंड आप कर पाएंगे, पर ग्रेजुअली आप करते रहेंगे तो वो टाइम जो है इंक्रीज होता है। वो पेन जब आता है तब आपका जो है वो पूरा दर्द जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उठने के टाइम पे आपको इस तरह से उठना है ताकि आपके स्पाइनल कॉर्ड्स के टेंडेंस ब्रेक हो। तो फिजिकल फिटनेस में जो बेसिक है वही मैंने कवर किया है, और इस वाले हिस्से के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अपने राइड प्रिपरेशन के अगले पड़ाव पे। ओके गाइस, तो लद्दाख प्रिपरेशन के अगले फेज में आगे बढ़ते हैं। राइड को स्टार्ट होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं अभी। तो अभी मुझे जाना है एसपी रोड, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, थोड़ा माइक वगैरह लेना है, रिचार्जेबल टॉर्च खरीदना है, और उसके बाद जाएंगे जेसी रोड, वहाँ पे मुझे ऑक्स लाइट लेनी है बाइक के लिए, कॉन्वेक्स मिरर्स लेने हैं, मोबाइल चार्जर विद होल्डर लेना है, तो वो पहले वहाँ परचेस करते हैं। फिर उसके बाद मुझे जाना है डी मार्ट। डी मार्ट में मुझे कुछ एसेंशियल्स चीजें खरीदनी है और रेडी टू ईट फूड खरीदना है, वेजल्स खरीदना है कैंपिंग के लिए। तो वो सब करते हैं, देखते हैं आज दिन भर में कितना हो पाता है। हो गया तो सारा काम आज ही निपटा दूंगा। वैसे बैंगलोर का जो मौसम है वो पूरा बारिश का है, बहुत क्लाउडी भी है। हाँ जी, तो बारिश है रास्ते में। अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला था, आधे काम तो इसी की वजह से रुक जाते हैं। और गाइस, तो एसपी रोड, जेसी रोड और डी मार्ट से मैं सामान ले आया। एसपी रोड में और जेसी रोड से बाकी का जो भी आज मैंने शॉपिंग किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एसपी रोड से मैंने एक्सटर्नल ये कॉलर माइक्स खरीदे हैं, 2 कोई लैंडमार्क कंपनी के हैं। ये एज ए स्पेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कैंपिंग गियर लेने के लिए डेकैथलॉन जाना है। उस टाइम पे मैं जो अपना शीरो का हेलमेट है वो टेस्ट करके देखूंगा कि उसमें जो अभी माइक मैंने इंस्टॉल किया है वो कैसे वॉइस रिकॉर्ड कर पाता है। अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, वरना मैं रिप्लेस करके ये वाला उसमें इंस्टॉल कर लूंगा। नहीं तो रास्ते में भी ये मुझे काम आ ही जाएंगे। तो 2 मैंने जो है ये कॉलर माइक्स खरीदे हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे एक रिचार्जेबल टॉर्च जो मैं बहुत ढूंढ रहा था, ऑनलाइन मुझे मिल रहा था 250-300 रुपए का, पर उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो भी टॉर्च में देख रहा था उसमें जूमिंग का कुछ इश्यू था। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया था, तो एसपी रोड में ही मैंने ढूंढा बहुत, तो मुझे ये वाला टॉर्च मिला है। ये रिचार्जिंग केबल इसके अंदर आती है ऐसे। तो ये वाला टॉर्च जो है, इसमें एक जो अच्छी फंक्शनैलिटी मुझे लगी, इस टाइप का कोई भी टैक्टिकल टॉर्च जब आप लेंगे मार्केट से या ऑनलाइन जब आप लेंगे ना, तो आगे का जो हिस्सा है इसके ट्विस्ट होता है ऐसे। मतलब उसमें जो है नॉर्मली आप खींच सकते हैं ऐसे ही और ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, तो क्या होता है इसका जो जूम है वो फैलता है या फिर वो स्पॉट बन जाता है या फ्लड लाइट बन जाता है। अब इसमें जो है खासियत ये है कि इसमें क्लिकिंग वाला सिस्टम है। जैसे ये वाला रिंग जो आप देख रहे हैं, फ्लड एंड स्पॉटलाइट जो बनता है, वो जब तक आप ये घुमाएंगे नहीं, जो क्लिक साउंड आपको आ रहा है, तो जब तक ये क्लिकिंग जब तक नहीं होगा तब तक ये लाइट जूम नहीं करेगा। नॉर्मल जो 250 रुपये वाला मैं ऑनलाइन देख रहा था उसमें क्लिकिंग वाला सिस्टम नहीं था। उसमें आप कभी भी ऐसे पुल कर सकते थे उसको बाहर, मतलब घुमा सकते थे या पुल कर सकते थे उसको। तो उसका डिसएडवांटेज ये था कि थोड़े टाइम यूज करने के बाद वो लूज हो जाता था, तो अगर आप पुल भी करेंगे तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे मिली। इसका दाम मुझे 400 रुपए कुछ पड़ा एसपी रोड में। इसमें 2 फंक्शनैलिटीज हैं, एक सामने आपको एलईडी मिल जाता है, एक ये वाला लाइट मिल जाता है, कैंपिंग वाला लाइट है, और अदर टॉर्च मिल जाता है। तो मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ। ये पहला फंक्शन है जो टॉर्च का है, ये पूरा फ्लड टाइप का है, स्प्रेड हुआ है इसकी रोशनी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो है ब्राइट है अंधेरे में। और इसको अगर आप ट्विस्ट करेंगे और इसको अगर आप स्पॉटलाइट बनाना चाहते हैं तो आप ट्विस्ट करने पे ये एज अ लेज़र बीम काम करता है, इस तरह से काम करता है।
एक्सपैंड करने पे ये पूरा एज अ फ्लड लाइट ऐसा प्रॉपर टॉर्च काम करता है। वैसे कैमरे में वाइड एंगल मैंने कैमरा यूज़ किया इसलिए इतना ज़्यादा शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ रियल टाइम पे बहुत ही अच्छा जो है इसका फंक्शनिंग है। दूसरा जो इसका सेटिंग है वो स्ट्रोब फंक्शन है जो ब्लिंक करता है ऐसे, और तीसरा जो फंक्शन है वो जैसे मैंने बताया वो कैंप लाइट का था। ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी रोशनी है। ये वाला जो कैंप लाइट का है इसमें देखिए अच्छी खासी बहुत अच्छी रोशनी है इसमें। बैकअप इसका कितना आएगा वो देखते हैं, कभी रिव्यू बना दूंगा इसका ट्रिप ख़त्म होने के बाद। एस्पिरोट से जो अगली चीज़ मैंने खरीदी थी वो अम्ब्रेला था। ये छोटे साइज़ का बहुत हैवी ड्यूटी अम्ब्रेला मैंने खरीदा है कैंपिंग के लिए, या अगर बारिश भी होती है कहीं पे मुझे रुकना पड़ता है तो ये वाला जो छाता है ये बहुत काम आता है। कैंपिंग पे हैं, जा रहे हैं या ट्रैवल पे भी जा रहे हैं तो छोटा साइज़ का एक ले लें। वैसे इतना ही छोटा है ये, तो आराम से मतलब कैरी करने में भी इजी हो जाता है और बहुत भारी है ये। इसका वेट भी जो है अच्छा खासा है, हैवी ड्यूटी है। मैंने चेक किया था, अंदर जो रॉड इसमें इस्तेमाल होता है वो अच्छे हैवी गेज के थे, तो ये एक मैंने परचेज़ किया है। और एस्पिरोट से फाइनली मैंने ये वाला टेप खरीदा है। डक टेप मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था, पता नहीं, तो मैंने ये नॉर्मल वाला ब्राउन टेप ले लिया है। घर के लिए भी काम आ जाएगा और मुझे कभी कुछ पैक करना होगा तो उसके लिए भी ये टेप काम आ जाएगा। तो एस्पिरोट से बस इतना ही सामान मैंने अभी खरीदा है। बात करते हैं जेसी रोड की। ऑटोमोबाइल मार्केट में मैं गया था बाइक के लिए कुछ आइटम्स खरीदने के लिए, तो ऑक्सलाइट्स मैंने परचेज किए हैं। मेरे बाइक पे ऑलरेडी 2 ऑक्सलाइट्स हैं। मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैं बहुत ही माउंटेनियस रीजन में जा रहा हूँ तो बहुत ही पिच डार्क होता है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होते हैं, तो वैसे में और 2 लाइट्स अगर हों तो अच्छा होता है। मैंने जो लाइट्स परचेज किए हैं वो ये हैं। फिटमेंट होने के बाद मैं आपको जब बाइक के अपग्रेडेशन होंगी उस वाले पार्ट में इसी वीडियो के अंदर मैं दिखा दूंगा कि बाइक अपग्रेड में मैंने ये लाइट जो फिक्स किए हैं तो कैसे काम किया है। उसके अलावा मुझे कॉन्वेक्स मिरर चाहिए थे अपने बाइक के लिए। ये छोटे से कॉन्वेक्स मिरर जो हैं, अब जैसे बुलेट का मिरर अगर किसी को पता हो तो पूरा कवरेज नहीं देता है वो मिरर। बहुत सारा जो ऐसा स्पॉट होता है मिरर में जहाँ पे आपको रोड तो दिखता नहीं, अपने ही शोल्डर्स दिखते हैं, तो वैसी जगह पे मिरर में जब आप ये फिक्स कर देते हैं तो वो पीछे का और ज़्यादा एक्सपैंड करके दिखा देता है। तो वो कॉन्वेक्स मिरर मैंने लिए हैं, हाईवेज पे बहुत अच्छा काम आएगा। और अगली चीज़ जो मैंने जेसी रोड से परचेज़ की थी ये मोबाइल होल्डर और चार्जर है। बुलेट में ऑलरेडी जो है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एक नॉर्मल जो आता है आपको एक्स टाइप का जो लोकल वाला आता है वो मैंने इंस्टॉल किया था, पर वो टूरिंग के लिए उतना खास नहीं है, वो बहुत लूज़ भी हो गया और गोल गोल घूम रहा था, तो मुझको उसके रिप्लेस करना ही था। और इस बार मुझे स्टडी चाहिए था। जो भी मैं मॉडिफिकेशन या अपग्रेड बाइक में कर रहा हूँ ये फुल एंड फाइनल है, इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ। लॉन्ग टाइम जो भी है यही मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनल रहेगा मेरे बाइक पे। तो उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने एल्यूमिनियम का मोबाइल चार्जर लिया है, ये वाला BSDOP करके कोई ब्रांड है, तो इसका जो है मैंने एल्यूमिनियम वाला ये माउंट लिया है और इसमें चार्जिंग पोर्ट भी आता है। इसकी खासियत मुझे ये लगी कि ये इतना इजीली घूमता नहीं है। जैसे ये ना बहुत टाइट है एल्यूमिनियम में, तो मैं इसको अगर घुमाना भी चाहें आप तो बहुत ही फोर्स लगा के आपको घुमाना है, क्लिकिंग साउंड आता है इसमें, तो ऐसा वो घूमता है, बहुत टाइट है, अच्छा स्टडी है। ये सब देख के ही मैंने खरीदा था। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये हैंडल पे बैठता है, मिरर पे भी बैठने का ऑप्शन था। सबसे आखिरी चीज जो मैंने परचेज की है जेसी रोड से वो एक USB चार्जर है। ये सिर्फ चार्जर पोर्ट है। ये मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि अगर मोबाइल चार्जर और माउंट वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें अगर चार्जर कभी फेल हो जाता है तो मेरे पास सेकेंडरी बैकअप होना चाहिए चार्जिंग के लिए। तो ये वाला एक मैंने चार्जिंग पोर्ट लिया है। इसके ऊपर लिड आता है, इसको आप ओपन करेंगे तो अंदर जो है एक LED लाइट आता है और फिर ये पोर्ट है। तो SP रोड और जेसी रोड से खरीदा हुआ सामान मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा मैंने 1-2 चीजें और खरीदी थी, वो मैंने शिवाजी नगर से परचेज किया था। एक था राइडिंग बूट्स, जो आर्मी बूट्स आते हैं NCC कैडेट जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो बूट्स लिए हैं। और एक टार्प लिया है मैंने। टार्प जो है वाटर प्रूफिंग के लिए मुझे काम आएगा। कैंपिंग में भी जो है नीचे जमीन पे जो है वो पहले टार्प में रख के उसके ऊपर टेंट लगाऊंगा और चारों साइड से अगर टार्प को ऊपर उठा देंगे तो अंदर कोई जो जानवर कीड़े सांप वगैरह कुछ अगर होंगे तो आने का जो है वो चांसेस नहीं रहेगा उसकी वजह से। तो जो टार्प मैंने खरीदा है वो सिंस बहुत बड़ा है, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। येलो कलर का ये टार्प मैंने परचेज किया है, पूरा प्लास्टिक का है। और बूट्स जो हैं वो ये वाले हैं, कोई मिकासा नाम का कोई ब्रांड है। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे बूट्स, वैसे पैरा ट्रूपर के बूट्स जो हैं पहले 700-800 में आते थे पिछले साल तक, फिर कोविड का टाइम आ गया तो अभी उसका कॉस्ट भी 989 है। मैंने जो परचेज किए हैं जैसे मैंने बताया मिकासा करके कोई है, और ये वाला जो है आप बूट देख सकते हैं। आई थिंक सामने ये स्टील टो आता है यूजली बूट्स में, और ये मुझे बोला गया कि लेदर है, पर सिंस मुझे नॉलेज है लेदर की तो ये लेदर नहीं है, सिंथेटिक है, पर लेदर बोल के बेच रहे हैं वो। सोल भी जो है इसका थोड़ा रबराइज्ड है, थोड़ा कंफर्टेबल लगा। मैंने पहन के भी देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। यहाँ एंकल से ऊपर तक का जो प्रोटेक्शन है। अंदर पैडिंग अगर आपको दिखाऊं तो पैडिंग बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप ये देखें अंदर का पैडिंग, तो इतना मोटा पैडिंग आता है इसके अंदर, तो अंदर और भी ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें
तो अंदर पूरा यहाँ पे कुशनिंग है, नीचे भी उसका सोल जो है उसका कुशनिंग बहुत अच्छा है, पैडिंग अच्छा है, बूट्स भी जो है मुझे बहुत कंफर्टेबल लगे जब मैंने पहन के टेस्ट किया था इसको। राइडिंग में और वॉकिंग के लिए मैं जब राइडिंग में नॉर्मली जितना भी वॉक करते हैं उसके लिए मैं ये बूट्स इस्तेमाल करता हूँ। तो राइड खत्म होने के बाद देखते हैं, इसका भी रिव्यू वीडियो बना ही दूंगा मैं कि कैसे रहे। मैंने सोचा था गम बूट्स लेने का, गम बूट्स 250 से 300 350 के भी आ रहे थे, 700 800 के भी आ रहे थे अच्छे ब्रांड वाले। पर प्रॉब्लम ये है कि गम बूट्स में जो है थोड़ी सी भी हवा नहीं जाती। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा जाने का चांसेस है, हवा स्किन को जो है वो हवा लगनी चाहिए। रबर वाले जो गम बूट्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम है कि अंदर हवा नहीं जाती है, तो अंदर जो है पूरा स्किन डेड हो जाता है। जैसे मॉइस्चर की कमी हो जाए स्किन में तो जिस तरह से उसमें रिंकल्स आके बहुत ड्राई हो जाता है, पर उस तरह से हो जाता है। अब सिंस मुझे पूरा 9000 किलोमीटर की मेरी राइड रहेगी, तो गम बूट्स पहन के जो है इतना लंबा राइड करना फिर पैरों पे कैसे इंपैक्ट करेगा वो भी जो है सोचने वाली बात है। इसलिए मैंने गम बूट्स नहीं लिए, ये वाले राइडिंग बूट्स मैंने लिए हैं। देखते हैं अगर लद्दाख में पानी की जगह बहुत ज़्यादा है या ऐसा मुझे कुछ महसूस होता है तो दिल्ली में मैं गम बूट्स जो है देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो बस लद्दाख के लिए मैं परचेज कर लूँगा उनको। वहाँ वैसे भी 200-300 रुपये में आराम से आ जाने चाहिए। तो एसपी रोड का काम खत्म, जेसी रोड का काम खत्म, बूट्स मैंने ले लिया, टार्क मैंने ले लिया। अब बचा था डीमार्ट वाला काम, तो डीमार्ट भी मैं हो आया हूँ। सारे आइटम्स जो है मुझे मिले नहीं, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है।